2016 से मैं इस खेती के कार्य में आया और ये सम्मान, मैं कहूँगा कि ये सम्मान हर उस किसान का सम्मान है जो संघर्षों से, चुनौतियों से दिन रात जूझ रहा है, जो गर्मियों की कड़कती धूप में और सर्द की ठंडी रात में अपनी किसानी के लिए, अपनी खेती के लिए समर्पित है। मैं ये सम्मान हर उस किसान को समर्पित करना चाहूँगा। सर, कैसा रहा सफ़र? मेरी ये शुरुआत हमेशा से ही, क्योंकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, मैं बीटेक हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और मैंने खेती को हमेशा से ही एक टेक्निकल तरीके से देखा, कैसे उसको साइंटिफिक तरीके से हम विभिन्न मापदंडों पे उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ करके हम कैसे अपनी सॉइल हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं, कैसे हम जो है एंटोमोलॉजी को स्टडी करके इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लिमिट जो पेस्ट की होती है, जो एक न्यूनतम कारगर लिमिट है, जब हमें मिलती है तो तब हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उसका जो डिसीज़न है कि किस लेवल पे आकर हमें वो स्प्रे करना चाहिए, और कैसे हम अपनी सॉइल हेल्थ के लिए विभिन्न तरह की क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, कैसे ज़ीरो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हमारी खेती के अंदर एक वरदान साबित हो सकता है, और किस तरीके से अपने सॉइल के टेस्टिंग के बेसिस पे हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो हम अपने खेत में कर पाएँ, तो हम कैसे बेटर फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी क्रॉप्स के लिए ला पाएँ। ये सभी चीज़ें एक बहुत बड़ा मैटर है। और साथ साथ आज की डेट में, क्योंकि जो रेजिड्यू फर्टिलाइज़र्स का रह जाता है, उसके लिए हम जो फॉलियर स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत एक वरदान साबित हो रहा है। सरकार का ये फोकस तो करीब 2017 से मेन था कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस आए। हम इससे पहले के ही हमने ये सिस्टम मैंने शुरू किया, और मैंने साइंटिफिक बेसिस हमेशा अपनी खेती को रखा कि हम कैसे बेटर साइंस का यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन को, अपनी कॉस्ट को लो कर पाएँ और प्रोडक्शन को बेटर कर पाएँ। सरकार का मैं कहूँगा नो डाउट काफ़ी योजनाएं ऐसी हैं जिनका मुझे बेनिफिट मिला। मेरे पास कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, और उसमें सारे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं सभी सब्सिडी से प्राप्त किए। तो ये अपने आप में एक किसान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है कि जब सरकार उसको इस तरह के इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड कराती है तो उसको लेना ईजी हो जाता है, उसकी प्रैक्टिसेस में सुधार मिलता है। साथ साथ मैं कहूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो सरकार को चाहिए। किसानों को हमेशा एग्रीकल्चर की प्लानिंग में आना चाहिए, क्योंकि जो किसान अपने खेत के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में बेटर गाइड कर सकता है, बेटर बता सकता है, जब हम उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ बनाएंगे तो नो डाउट एग्रीकल्चर अपने एक नए मुकाम को छुएगा। मेरे पास यहाँ मेनली मस्टर्ड है, शुगर केन है, वीट है, पैडी है, कॉटन है, साथ साथ यहाँ पे बागवानी की फसलें भी हैं, और हमारे पास और भी कंद मूल और इस तरह की कई फसलें ऐसी हैं। अभी मेडिसिनल प्लांट्स में भी हमारा काम चल रहा है। तो मैं तो एक्सप्लोर करता हूँ कि हम क्या ऐसी संभावनाएं हमारे क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि कॉटन अपने आप में चैलेंजिंग क्रॉप बन चुकी है, तो हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। हमें पैडी का अल्टरनेटिव चाहिए, हमें कॉटन का चाहिए। अगर हमें अपने वाटर टेबल की कंसर्न्ड हैं, हम अगर हम सॉइल हेल्थ से कंसर्न्ड हैं, तो हमें ज़रूर ऐसे ऑप्शंस को तलाशना चाहिए। और मैं कहूँगा सरकार का इसमें विशेष ध्यान होना चाहिए कि अपने फार्मर्स को वो ऐसी रिसर्च बेस्ड फार्मिंग दें कि वो उसमें अपने आप को एक बेटर तरीके से जो है ना प्रोड्यूस कर पाएँ। ये जो किसान सम्मान रत्न का सम्मान मिलना मेरे लिए अपने आप में एक रिकॉग्निशन है उस संघर्ष की यात्रा की जो मैंने इन सालों में करी। क्योंकि जब भी कोई क्रांति आप लाते हैं, जब भी कुछ नया करते हैं, तो विरोध परिवार का भी होता है, विरोध समाज से भी होता है। तो इन विरोधों को सामना करना और आगे चलना, परमात्मा ने ये ऊर्जा बख्शी, ये बल बख्शा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और मैं धन्यवादी हूँ अब अपने परिवार का भी और समाज का भी कि मुझे भरपूर सहयोग हर तरीके से जो है ना अब मिलता है। हमारे लिए बहुत ही ये मतलब गर्व की बात है कि हमारी फैमिली में हमें ये किसान रत्न अवार्ड मिला, जहां आज की जनरेशन में बच्चे फार्म्स में जाना पसंद नहीं करते हैं, और ये सुबह सुबह आते हैं, गांव में आते हैं, सब जैसे सारे राउंड लगाना, सब कुछ करना, सब अच्छे से सेट करना। तो आज के टाइम में कोई भी मतलब अपनी इस जनरेशन में कोई भी इसमें रेडी नहीं है आने के लिए। हमारे जो हैं उनको किसान रत्न से सम्मानित किया जाना बहुत ही सम्मानजनक बात है हमारे लिए। और वो बहुत ही मेहनती किसान हैं, अलग तरीके से खेती करते हैं, और मैं बहुत बार कहता हूँ कि वे दूसरे किसानों को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो वाकई डिजर्व करते थे कि उनको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर सम्मानित किया जाए। और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे ज़िले के एक किसान को किसान रत्न से सम्मानित किया गया है।
हाँ, सरकार हर तरीके से किसानों की मदद के लिए तत्पर रहती है। मेरा विभाग भी तत्पर रहता है और हम किसानों को नए बाग के ऊपर अच्छी सब्सिडी दे रहे हैं 43,000 तक की। और अगर कोई खजूर का, जैसे हमारा ये एरिया है यहाँ थोड़ा रेतीला है, तो यहाँ खजूर की खेती अच्छी हो सकती है, तो उस पर हम 1,40,000 तक की भी सब्सिडी दे रहे हैं। सब्जियों पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो सिंपल खेती कर रहा है उसको 15,000 रुपये पर एकड़ दे रहे हैं। और जो अगर तकनीक के साथ खेती करता है, जैसे मल्च लगाता है, लो टनल लगाता है, तो मल्च के ऊपर हम 8,000 रुपये प्रति एकड़ की अलग से अनुदान राशि देते हैं और लो टनल के ऊपर 14.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अनुदान राशि देते हैं। इसी तरह से अगर किसान भाई बैम्बू स्टेकिंग लगाना चाहते हैं तो उस पर भी 31,250 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जा रही है। अभी जैसे किन्नू में फल ख़त्म होगा तो हम किसान भाइयों को प्रेरित करना चाहता हूं मैं कि मेरे विभाग की तरफ से आप लोगों को कैनोपी मैनेजमेंट के लिए, कटाई छटाई के लिए सरकार की तरफ से 35,000 रुपये पर एकड़ अनुदान दिया जाएगा। आप अपने किन्नू की अच्छे से देखभाल करें ताकि अगले साल आपको अच्छा फल मिल सके।